ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मई के मध्य भाग में क्या ग्रहों का योगायोग बनने वाला है, आचार्य वाणी के माध्यम से हम आज आपके समक्ष यही सारे रहस्य लेकर उपस्थित हैं। देखिए, मई का महीना चल रहा है, कई ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग बना हुआ है। वैशाख का महीना विशेष तौर पर चल ही रहा है और वैशाख के महीने में इस बार ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। इस बार वैशाख के महीने में बृहस्पतिवार जो पड़े हैं 5 बार पड़े हैं, बुध भी 5 बार पड़े। बुध और बृहस्पति का योग जब पड़ता है, बुध 5 बार पड़े तो कहा जाता है समृद्धि बढ़ती है, फसल अच्छी होती है और कई प्रकार के लाभ होने के योग बनते हैं। लेकिन वहीं बृहस्पति महाराज जो है, यदि 5 बार किसी महीने में आ जाएं बृहस्पति का योग बृहस्पतिवार का, तो कहा जाता है ये अनिष्ट वैमनस्य के योग देते हैं। और इन दिनों बृहस्पति अस्त भी चल रहे हैं, शुक्र ग्रह भी अस्त चल रहे हैं, मंगल राहु की युति भी चल रही है। और ये सारी युतियाँ जो है विशेष तौर पर समझें, और बृहस्पति और विशेष तौर पर इसकी युति भी होने की तैयारी बैठी है। 3 ग्रहों की युति होने को तैयार बैठी है, जो आपस में विपरीत प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रहों की युति भी होने की योग बन जाएगी। और ये जब युति होती है तो कहा जाता है कि वृष्टि के लिए अनेक विशेष तौर पर अलग प्रकार के योग बन जाते हैं। कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं बहुवृष्टि होती है, कहीं तूफान आने के, बवंडर आने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में घूमने का मौसम भी शुरू हो गया, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पहाड़ इत्यादि पे जाने से रुकने का प्रयास करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपकी ग्रह स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, तो वो आप भी समझ लें क्या ग्रह प्रभाव करेंगे आपके लिए मई के मध्य भाग में। यदि हम 11 तारीख की पहले बात करें तो 11 मई पर शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और मिथुन में चंद्रमा उस दिन योग बना रहे हैं। भाग्य में विराजमान होकर चंद्रमा आपके लिए बड़े सुंदर योग बना रहे हैं। बृहस्पति से बिल्कुल थोड़े से आगे होकर चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। ये आपके अंदर सज्जनता का उदय करेंगे, धर्म की तरफ आपकी आस्था जगाएंगे और धर्म कार्यों से लाभ ही होता है। धनात् धर्म तथा सुखम, जहाँ धर्म होगा और वहीं सुख होने के योग बन जाते हैं। तो धर्म का जितना साथ देंगे, धर्मयुक्त कार्य करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दुर्जनों को से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। कई बार सज्जनता ज़्यादा होने के कारण से दुर्जन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना देते हैं। ऐसे में अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। आपके छोटे से गुस्से के कारण से लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं। ग्रह योग इसी प्रकार के चल रहे हैं, तो ध्यान रखने का आपको प्रयास करें। वैसे ग्रह अच्छे पर चल रहे हैं। भद्रा का योग है, दोपहर को करीब 2:30 बजे के बाद, तो आप नए कार्यों को आरंभ करना हो तो दोपहर से पहले ही कर लें, वो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, चतुर्थी का योग है। उपाय के तौर पर भगवान गणेश का स्तवन करना चाहिए, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का प्रयास कीजिए, शनि अनुकूल हो जाएंगे। और आपकी राशि के अनुसार से शनि बुद्धि में चल रहे हैं इस वक्त, और बुद्धि में चलकर शनि महाराज थोड़ी सी लाभ की स्थिति है। वृश्चिक राशि, तुला राशि वालों के लिए शनि हमेशा योग कारक होता है, लेकिन शनि की स्थिति ये क्या है, वो धीरे धीरे कार्य करते हैं। अब तो 1 वर्ष के लिए आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाने वाले हैं शनि महाराज। तो ऐसे में शनि को मनाने का आप सुंदर प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। और शनि को जितना मनाएंगे, शनि को मनाएंगे, सदा सुख पाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से ये सुंदर वाक्य है, तो अवश्य शनि को मनाने का प्रयास करें। शनिवार है तो हनुमान जी की जितनी प्रसन्नता करेंगे, जितना आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, शनि उतने ही आप पर कृपा करेंगे। अभी शनि जयंती भी आने वाली है 6 जून की, तो हमने विवेकानंद आश्रम में एक सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है, 100 पाठ हनुमान चालीसा के। शनि को मनाने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं है। लोग लगे हैं तेल पर तेल चढ़ाने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये उपाय क्या है, ये विशेष तौर पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। हर चौराहे पे शनि का एक मंदिर है। शनि आज बड़े होते चले जा रहे हैं और शनि भी सोचते होंगे कि कैसे कैसे लोग हैं कि जो परमात्मा की उपासना करने की बजाय शनि की उपासना करने के लिए लोग उद्धृत होते हैं। शनि का उपाय करना है तो हनुमान जी का स्तवन करें, वो सुंदर उपाय है, उसको करके आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो आप ये कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में आने वाले 6 जून को, अभी नहीं 6 जून को बड़ा कार्यक्रम रखा है। उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के 8 घंटे तक लगातार होंगे। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदर तरीके से घर बैठ के भी कर सकते हैं। और देखिएगा, जहाँ हनुमान जी कृपा होगी, जो 100 बार पाठ पढ़ जो ही छूटे बंद महासुख होई, तो सुंदर तरह से इन सब सिद्धांतों को समझें। 12 तारीख का दिन, 12 मई का दिन, रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र आपके सुंदर अनुकूल हैं। धर्म की तरफ आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है और धर्म से लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह दृष्टिकोण से विशेष तौर पर आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि इन दिनों विशेष तौर पर मन में थोड़ी वीतरागिता उत्पन्न होने के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति चल रहे हैं अस्त।
तो थोड़ा सा वीतरागिता को हटाने के लिए एक काम करें, केसर का तिलक नित्य प्रति माथे पर लगाएं, थोड़ा सा पीली चीज़ों का दान करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति महाराज इन दिनों जिस भाव में आपकी राशि में गए हैं वो थोड़े से मन में संसार की तरफ से विरक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। आपके क्रोध के कारण से ये विरक्ति उत्पन्न होगी। आपको वास्तविक तौर पर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, उसके कारण से रविवार का अवसर है, सूर्य को जल दें, नमक का त्याग करें, ये उपाय करिए, कल्याण होगा। 13 तारीख का दिन आप विशेष तौर पर समझ लें ग्रह का योग क्या कहता है। मई जो है 13 तारीख की मई जो है वो विशेष तौर पर 13 मई सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की चल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे करीब करीब 5:09 पर, और दशम भाव में प्रवेश कर आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त करने का अवसर होगा। कई बार हमें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा या किसी और को। हम आमतौर पर डरते रहते हैं कि मेरा जो क्रेडिट है, वर्क का क्रेडिट कोई और ना ले जाए। कोई नहीं ले जाने वाला, चिंता ना करें। सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह से कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ 2-3 दिन में करिएगा। देखिए 2-3 दिन ग्रहों का योग इस प्रकार का बना हुआ है कि आपके कर्मों का पूर्ण क्रेडिट आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। निष्पादित होकर काम करने, विश्व स्तर पर आनंद भाव से काम करने का प्रयास कीजिए। सोमवार का अवसर है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा जो 11:15 के बाद रहेगा। शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें और आनंद भाव से कार्य करें, चिंता ना करें। 14 तारीख का अवसर, 14 मई मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, और इस दिन से लेकर आने वाले 4-5 दिन 3 दिन तक मघा और विशेष तौर पर अश्लेषा और मघा नाम के 2 नक्षत्र रहेंगे, गणमूल के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ सप्तमी तिथि है, गंगा सप्तमी की अवसर है। सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। उसके कारण से बृहस्पति पहले ही अस्त है और वो निस्तेज अवस्था में अभी करीब करीब 25 दिन चलने वाले हैं, यानी करीब करीब 2 जून तक चलने वाले हैं। और सूर्य ने बृहस्पति को अस्त जो कर दिया है वो मन में और ज़्यादा थोड़ा सा जो विशेष तौर पर थोड़ी छोटी छोटी बात, भावनात्मक तौर पर थोड़ी सी चोट ज़्यादा लगती दिखाई दे रही। थोड़ा सा अपने आप को प्रशस्त हिम्मत वाला बना के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, गंगा जी में के पास जाकर विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। ये सुंदर तिथि है। कई बार क्या होता है कि संसार से विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम अपने पितरों के निमित्त पितृण का अवश्य कार्य करें, पितृण से निवृत्ति का कार्य करें। पितरों के निमित्त थोड़ा जल लेकर, गंगा जल लेकर, हाथ में लोटा लेकर, थोड़ा तिल डालकर उसमें अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पहली उंगली अंगूठे के बीच में से ध्यान करते हुए उनको तर्पण करें। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। पितरों के निमित्त देखिएगा उनकी विशेष तौर पे कष्ट भी दूर होगा, उनकी तृप्ति भी होगी और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। गंगा सप्तमी के दिन अवश्य ये कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जप करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ये सूर्य का परिवर्तन जो है आपके लिए थोड़ा सा भारी रहेगा, ध्यान रखिएगा। सूर्य आपके विशेष तौर पर राशि के अनुसार से लाभ के स्वामी हैं, लेकिन वो बंधन वाले भाव में चले गए हैं, अष्टम भाव में चले गए हैं, जो थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विशेष तौर पर नैरो थॉट्स उत्पन्न करने के योग देते हैं। मनोमस्तिष्क बंधा होगा। बृहस्पति भी वहीं चल रहे हैं और वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। आप अच्छा रहेगा कि हनुमान जी का पाठ करें, वो आपके लिए थोड़ा शक्ति का सृजन करेगा, क्योंकि मंगल भी इन दिनों राहु के ग्रास में होकर आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, वो भी थोड़े से कष्ट में हैं इस वक्त, तो उनका उपाय भी करना जरूरी है। 15 मई को बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा मध्याह्न के बाद। इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का भी विशेष तौर पर योग बन रहा है, जो करीब करीब शाम को 5 बजे तक रहेगा। बगलामुखी जी की जयंती है। अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है, गणमूल के अंतर्गत आता है। जो जातक जन्म लेंगे वो उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। देखिए बगलामुखी जी की जयंती भी है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह अच्छे चल रहे हैं। आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, तो जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होने के योग हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे जो शत्रु होते हैं वो हमें बाधा उत्पन्न करने के लगातार प्रयास करते हैं। तो ये बगलामुखी जी की जयंती का अवसर है। ऐसी समस्त बाधाओं को शांत करने के लिए माँ भगवती का ध्यान करें। जब कोई और कार्य करना रहा हो, रास्ता न चल रहा हो, संसार के समस्त कार्य अपने जो हैं आप तीर चलाकर थक चुके हों, तब माँ भगवती बगलामुखी का सानिध्य जो लेते हैं, उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, विरोधी स्थितियों पर आपके विजय के योग बनने के अद्भुत योग माँ भगवती के पास बनते हैं। माँ भगवती आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों को भी क्षय करने वाली हैं। तो अवश्य उनका सुंदर स्तवन करें और उनका सानिध्य लेकर ओम ह्रीं नमः उनका जप करेंगे तो सुंदर कृपा प्राप्त होने के योग बनेंगे।
16 तारीख का अवसर गुरुवार का योग, अष्टमी तिथि इस दिन भी विद्यमान है और इस दिन जानकी नवमी का सुंदर अवसर है। और ग्रह नक्षत्र और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं और अच्छा आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है। शनि और चंद्रमा एक दूसरे से दृष्ट होकर आपके एकादशवें भाव में बैठकर, पंचम भाव में बैठकर सुंदर योग बना रहे हैं और अंतःकरण और मन को एक कर काम करने का सुंदर अवसर है। एकाग्रचित्त होकर काम पे लगिए, देखिए सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जानकी नवमी है ये सुंदर तिथि पर माँ भगवती सीता जी के सुंदर स्तवन करना चाहिए। इस संसार में संपूर्ण रामायण की कथा जो है वो भक्ति की आराधना करना ही सिखाती है, भक्ति की खोज सिखाती है। जो इस संसार में भक्ति की खोज करने के लिए भगवान राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले भक्ति की खोज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती की सीता की खोज भक्ति की खोज है और जो भक्त भक्ति की खोज में जाते हैं माँ भगवती के आशीर्वाद से अजर अमर हो जाते हैं। सुयश उनका जीवन पर्यंत व्याप्त रहता है। यही रामायण का मुख्य आदर्श है और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। राम की प्राप्ति भक्ति के द्वारा हो सकती है और भक्ति की जो है भक्ति की सानिध्य प्राप्त कर ही, भक्ति की खोज में चलकर ही, मन को शांत कर जो साधु हैं, संत हैं, जो संत स्वभाव के हैं, वही भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का हरण नहीं किया जाता। राक्षस सोचते हैं कि हम शक्ति के द्वारा भक्ति का हरण कर हम उसको प्राप्त कर लें, लेकिन भक्ति का हरण नहीं, भक्ति के चरणों में बैठकर, भक्ति की कृपा से, भक्ति की खोज कर भक्ति की कृपा से ही भक्ति मिल सकती है। फिर ही राम का द्वार प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने इस कथा को समझा सुना वही जीवन में कल्याण के योग बने। तो सुंदर तरीके से इस दिन माँ भगवती जानकी की आराधना करें, प्रसन्नता से उनका पूजन करें। देखिएगा शरीर में कोई आदि व्याधि होगी ना, माँ भगवती के आशीर्वाद से सुंदर तरीके से वो भी ठीक होने के योग बनेंगे। भगवती का एक मंत्र है जो दुर्गा जी के रूप में उपस्थित है। रोगान शेषान न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान न भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न नारायणाम त्वामाश्रिता श्वेताम प्रयांति। सुंदर तरीके से इस मंत्र का जप करें। यदि शरीर में आदि व्याधि चल रही है, इसी मंत्र के द्वारा यज्ञ कर लीजिए काली मिर्च से। देखिएगा माँ भगवती के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, नवमी तिथि विद्यमान है, रवि योग विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बने हुए हैं। आपके आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। आपकी राशि के अनुसार से सुंदर गौ पूजन करके लाभ लें, कल्याण अच्छा होगा। 18 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि, दशमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तित करके 12वें भाव में जा रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति शीर्ण है। चंद्रमा भी जाकर थोड़े से यानी खर्चे होने के योग भी हैं, धन आगमन के योग भी हैं। यदि लीकेज बंद करके काम कर पाए तो सुंदर तरीके से लाभ ले पाएंगे और यदि भावनाओं में बह गए तो फिर फंस जाएंगे। यदि आपके सुंदर योग तो बने हुए हैं, लाभ के योग हैं, लेकिन मनोमस्तिष्क में जो नेगेटिविटी है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी जो है वो आपके जीवन में एंग्जाइटी को बढ़ा सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखें, अपने अंतःकरण को पवित्र करने का प्रयास करें। भक्ति से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से अपने आप को सही दिशा में देने का प्रयास करें। दिशा यदि स्वाभाविक रहेगी तो वो गलत तरफ जा सकती है। श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए पराक्रम की आवश्यकता है, हनुमान जी की आवश्यकता है। हनुमान जी का स्तवन करें, वो सुप्रकार से कल्याण करने वाला रहेगा। शनिवार का अवसर है, शनि को मनाएं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 19 तारीख का अवसर रविवार की तिथि है, एकादशी का योग है, मोहिनी एकादशी का योग है। बृहस्पति के साथ साथ अब जो है विशेष तौर पर शुक्र भी जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। छठे अष्टम भाव में जाकर बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र तीनों योग बना रहे, त्रिग्रही योग बन गया है। और ये त्रिग्रही योग जो है वो विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न करता है। तीनों विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह एक स्थान पर, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु और एक राजा। जिस राजा के मंत्री विभिन्न प्रकार के हों, एक मन इधर एक मन इधर, तो उस राजा की स्थिति कैसी होगी तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। मन को शांत करने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु का स्तवन करें, चावल का दान करें, चावल का भक्षण न करें, भगवान सूर्य को जल दीजिए। ये सब उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। नहीं तो ये ग्रहों की स्थिति कुछ दिन आने वाले 2 जून तक तो इसी प्रकार की बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य वहीं रहने वाले हैं अभी कम से कम आने वाले करीब जून के मध्यकाल तक। तो लगातार आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। तो उपाय क्या किया जाए? भगवान के मंदिर में जाकर पीले वस्त्रों का दान भगवान को अर्पित करें, पीले पुष्पों को भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें। तो और खीर में थोड़ा सा विशेष तौर पर समा के चावल की खीर बनाकर, उसमें केसर युक्त खीर बनाकर वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। हो सके तो विशेष तौर पर गौ सेवा भी करें, सूर्य नारायण को जल दें, कल्याण होने के योग बनेंगे।
20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन 20 मई को सोमवार का अवसर है। सोम प्रदोष का सुंदर योग है और शाम को चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लग्न में आपकी प्रवेश करेंगे और यह आपके लिए उन्नति के योग बनाने वाले दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करेंगे। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करें। और सोम प्रदोष चल रहा है और सोम प्रदोष का दिन समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। और ऐसे में एक बात समझें, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज इन दिनों थोड़ी कमजोर अवस्था में है। यदि आप दूध में केसर डालकर भगवान शिव का आशीर्वाद करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, आगे बढ़ने के योग देंगे, बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारी भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहें, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्परब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए।
पहले तो चलो क्या हुआ ये कि धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, और तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।